आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पे पुल नहीं होता है वहां पे नाव से लोग अपनी नदी को क्रॉस करते हैं। गंगा नदी के तट पे अक्सर देखते हैं कि नाव चलती है और नाव पे लोग बैठ करके उस पे क्रॉस होते हैं, उस पार चले जाते हैं। एक बार ऐसे ही बातें हैं कि एक नाव पे बैठे बहुत सारे लोग थे, उसमें बीच में एक साधु भी बैठे थे उस नाव के अंदर। और नाव जैसे ही गंगा नदी के बीच में पहुंचती है, अचानक से ऊपर आसमान में एकदम बादल सा छा जाता है और अचानक बारिश होने लगती है। सारे लोग मिलकर कहते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने ईश्वर को याद करिए, अपने भगवान को याद करिए, अपने अल्लाह को याद करिए कि आप लोग दुआ करिए ऊपर वाले से कि हमारी जान किसी तरह से बच जाए। और साथ जितने बारिश हो रही थी, बारिश का पानी नाव में आ रहा था, तो सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि नाव का पानी सभी लोग बाहर निकाले, नदी में निकाले। और उसी बीच में जो साधु बैठे थे वो क्या कर रहे थे, नदी का पानी नाव में डाल रहे हैं। इतना देखने के बाद सारे लोग बोले कि पागल हो क्या बाबा, हम सबकी जान मारोगे, ऐसे ही हम लोग की जान फटी पड़ी हुई है, ऊपर से आप नदी का पानी नाव में डालो, जल्दी डूब जाएगी। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ टाइम और नाव आगे बढ़ती है, अचानक देखते हैं बादल पूरा साफ हो जाता है, बारिश बंद हो जाती है और साधु बोलता है, अरे मूर्खों, इतना देर क्यों कर रहे हो, जल्दी जल्दी नाव का पानी बाहर निकाल कर फेंको। सब लोगों ने नाव का पानी बाहर निकाल कर फेंका। बोला कि साधु आप तो पूरा पागल हो, क्योंकि जब बारिश हो रही थी तो नदी का ही पानी नाव में डाल रहे थे और बारिश बंद हो गई तो आप नाव का पानी बाहर फेंकवा रहे हो, ऐसा क्यों? उसने बोला, साधु ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जब वो चाहता है कि मैं मर जाऊं तो मैं उसकी पूरी मदद करूंगा, अगर वो चाहता है कि मैं बच जाऊं तो भी मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। जब हम लोग नाव में बैठे थे, बारिश हो रही थी, तब मुझे यही लगा कि परमात्मा मुझे डुबोना चाहता है इसी नाव के अंदर और मुझे इस नदी में डूब के मर जाना है, तो मैं उस परमात्मा की मदद कर रहा था कि परमात्मा तुम मुझे डुबाना ही चाहते हो तो लो मैं आपकी मदद कर रहा हूं, मुझे डुबा ही दो। जब बादल छट गए, पानी बरसना बंद हो गया, तो मुझे समझ में आ गया कि परमात्मा मुझे बचाना चाहता है, तो मैंने परमात्मा की मदद की, नाव से पानी निकालकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया था। जीवन का यही सत्य है दोस्तों कि जिसके रजा में आपको राजी होना होगा, उस परमात्मा के रजा में राजी होगा। अगर वो चाहता है कि मैं गरीब रहूं तो चल मैं तेरी मदद करने को तैयार हूं, मैं गरीबी में भी खुश हूं, क्योंकि उस परमात्मा मुझे अगर बनाना चाहता है, अगर वो मुझे अच्छा लीडर बनाना चाहता है, वो मुझे सफल बनाना चाहता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा सफल बनने के लिए। तेरी रजा में ही मैं भी राजी हूं। तू मुझे दुख देना चाहता है तो मैं दुख में ही रहना पसंद करूंगा, मुझे खुशी नहीं चाहिए। अगर तू मुझे खुश रखना चाहता है तो मैं खुशी लाने के लिए हर कोशिश करूंगा। अगर वो मुझे चाहता है कि मैं सफल ना बनूं तो मैं उसकी मदद करूंगा कि सफल मैं ना बनूं, लेकिन वो चाहता है कि मैं अब सफल बनूं तो मैं उसकी पूरी मदद करूंगा सफलता के लिए। चाहे जितनी भी मुझे मेहनत करनी होगी, चाहे जितनी किताबें पढ़नी होगी, चाहे जितने हमको रात भर जाग करके अध्ययन करना होगा, जो करना होगा उस परमात्मा की हम मदद करेंगे और परमात्मा का जो संकेत होगा हम उसके करेंगे। जैसा वो चाहता है मुझे बनाने के लिए, मैं उसके रजा में राजी हूं। अगर मुझे चाहता है कि मैं कामयाब बनूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कामयाब बनने के लिए। अगर वो चाहता है कि मैं परेशान रहूं तो भी मैं खुश हूं, मैं भी उसमें भी सहयोग करूंगा।